नाजरीन ग्रामी, ये वाकया अपनी नौयत का बड़ा ही अजीबो गरीब वाकया है कि जब एक नौजवान अपनी ही मैयत को तैयार करवाने के लिए एक गुस्ल देने वाले को बुला लेता है। जब उस नौजवान का जनाजा तैयार हो जाता है तो उसकी एक अल्लाह वाली बहन भी अपनी मौत का पैगाम सुना देती है। बड़ा ही इबरत अंगेज और सबक आमोज वाकया है कि जिसे सुनकर अकल से नहीं बल्कि यकीनो ईमान से ही माना जा सकता है। वाकया को गौर से सुने, शायद हमें कुछ ऐसा सबक मिल जाए जो हमारी हकीकी कामयाबी का जरिया बन जाए। वाकया कुछ यूं है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरे पड़ोस में एक मुर्दों को गुस्ल देने वाला रहता था। मैंने एक दिन उससे कहा कि तुमने सबसे ज्यादा अजीबो गरीब जो मुर्दा देखा हो उसका हाल बयान करो। ये सुनकर उस गुस्ल देने वाले ने बयान किया कि एक दिन बहुत ही खूबसूरत और खुश पोशाक नौजवान मेरे पास आया और कहने लगा कि क्या तुम हमारे एक मुर्दा को गुस्ल दे दोगे? मैंने ये सुनकर कहा, जी हाँ। चनाचा मैं उस नौजवान के पीछे पीछे चल पड़ा। वो एक मकान के दरवाजे पर मुझको खड़ा करके अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूँ कि एक लड़की मकान के अंदर से बाहर आई जिसकी सूरत हूबहू उस नौजवान से मिलती जुलती थी जो मुझे बुलाकर लाया था। उस लड़की ने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए मुझे अंदर बुलाया। मैंने अंदर जाकर देखा तो मैं हैरानो परेशान हो गया क्योंकि वही नौजवान जो मुझे बुलाकर लाया था एक तख्त पर मुर्दा पड़ा हुआ है। ये देखकर मेरे औसान खता हो गए। चंद मिनटों के बाद मैंने अपने हवास को संभाला और उस नौजवान को गुस्ल दे दिया। उसको कफन पहनाकर खुशबू लगाकर फौरन ही उसका जनाजा तैयार कर दिया। उस नौजवान का जनाजा तैयार हो जाने के बाद वही लड़की जो मुझे मकान के अंदर बुलाकर ले गई थी जनाजा के पास आई और उस मैयत की पेशानी चूम कर कहा, बेशक अनकरीब ही मैं भी तुमसे मिलने वाली हूँ। उस नौजवान के जनाजा के बाद जब मैं वापिस आने लगा तो उस लड़की ने मेरा शुक्रिया अदा किया और साथ ही मुझसे ये भी कहा कि अगर तुम्हारी बीवी अच्छी तरह मुर्दे को गुस्ल देना जानती हो तो उसको अभी अभी हमारे पास भेज दो। गुस्ल देने वाला कहता है कि मैं उस लड़की की ये बात सुनकर लर्ज कर रह गया और मुझे यकीन हो गया कि नौजवान की तरह ये भी अभी अभी वफात पाने वाली है। चाचा मैं अपने घर आया और बीवी को सारा माजरा सुनाकर उसको साथ लेकर उस लड़की के मकान पर चला गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो वो लड़की अंदर से बोली कि बिस्मिल्लाह, तुम्हारी बीवी मकान के अंदर आ जाए। जब मेरी बीवी मकान के अंदर दाखिल हुई तो उसने ये देखा कि वही लड़की किबला रुख लेटी हुई तख्त पर मुर्दा पड़ी हुई है। चुनाचा मेरी बीवी भी मेरी तरह हैरानो परेशान रह गई। जब उसके औसान बहाल हुए तो उसने उस लड़की को गुस्ल देकर कफन पहनाया और उसका जनाजा तैयार कर दिया। इसके बाद उस लड़की का भी जनाजा पढ़ाकर उसको दफन कर दिया गया। नाजरीन गिरामी, इस हकायत से ये नतीजा बरामद होता है कि बाज़ औलिया इकराम को अल्लाह तबारक व ताला इस अजीम करामत से भी सरफराज फरमाता है कि उन्हें अपनी वफात का वक़्त, वफात की जगह, दफन का मुकाम सब कुछ पहले ही से मालूम हो जाता है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब को नेक बनने और नेकी फैलाने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के गुनाहों को अपनी खास रहमत के सबब बख्श दे। आमीन सुम्मा आमीन।